बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 7। क्या नाम है बच्चों इसका? भिन्न या फ्रैक्शंस। बच्चों हमने इसके 2 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 7.1 शुरू कर दी थी। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों इसका भाग 3 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 से 11 तक। बच्चों 7.1 प्रश्नावली है, इसके क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक आज हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। 3 दोस्त है, कौन कौन बच्चों? आर्या, अभिमन्यु और विवेक। ये तीनों मिलकर साथ खाना खाते हैं। आर्या 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। अन्य 2 लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है। अब आर्या सैंडविच लाया है, 2 सैंडविच है और वो दोनों दूसरे लड़के हैं वो खाना नहीं लाए हैं। तो आर्या क्या कहता है कि मैं अपने सैंडविच को तुम दोनों के साथ बांट कर खाऊंगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो बच्चों देखो, प्रत्येक व्यक्ति को बराबर भाग मिलना चाहिए। तो बच्चों देखो, आर्या अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो बच्चों आर्या को कितने कितने भाग करने होंगे? 2 सैंडविच है, तो बच्चों टोटल लड़के कितने हैं? 3 दोस्त ही तो हैं, तो हर सैंडविच के 3 भाग कर देंगे। बच्चों कितने भाग? 3 भाग, क्योंकि तीनों को एक एक चाहिए। तो हर सैंडविच के 3 बराबर भाग करने पर तीनों को बराबर भाग मिल जाएंगे। तो बच्चों आर्या अपनी सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले? तो हम क्या लिखेंगे कि आर्या सैंडविच को 3 बराबर भागों में बांटेगा, जिससे प्रत्येक को बराबर भाग मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? क्या आर्या अपने सैंडविचों को 3 बराबर भागों में बांटेगा। पहले सैंडविच के भी 3 भाग और दूसरे के भी 3 भाग, जिससे प्रत्येक को बराबर 1 भाग मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका ए समझ में आया सभी को? क्वेश्चन का ए सबके समझ में आ गया। क्या पूछा था कि कितने भागों में बांटेगा? तो हमने कहा 3 बराबर भागों में बांटेगा, जिससे प्रत्येक को बराबर भाग मिलेगा। अब इसका बी देखो, बी क्या है कि प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। अब बच्चों प्रत्येक लड़के को सैंडविच का कितना भाग मिलेगा ये भी बताना है। तो बच्चों एक सैंडविच के कितने भाग किए? एक सैंडविच के कुल भाग कितने किए बच्चों? 3 लड़के हैं तो कितने भाग किए? 3, कुल भाग 3 हो गए। अब एक लड़के को कितने भाग मिलेंगे? और प्रत्येक को मिलने वाला भाग, प्रत्येक को मिलने वाला भाग को कितना है बच्चों? 1। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? अब भिन्न भाग कितने हो जाएगा? 1/3। तो प्रत्येक लड़के को 1/3 भाग मिलेगा। तो कितना भाग बच्चों? 1/3 भाग। टोटल भाग 3 है और प्रत्येक लड़के को 1 भाग मिल रहा है, तो हमारा भाग हो जाएगा 1/3 भाग, जो भिन्न रूप में क्या होगा? 1/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? उतार लो इसको भी। तो हमारा छठा क्वेश्चन पूरा हो गया है। ए और बी दोनों समझा दिए हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7। कंचन ड्रेसों को रंगती है। कंचन क्या करती है? ड्रेसों को रंगती है। उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है? ड्रेसों को रंग रही थी, कुल कितनी ड्रेसें रंगनी है? 30। और कितनी रंग ली? 20। तो हम लिखेंगे कुल ड्रेस कितनी है? 30। और कितनी ड्रेस रंग ली? 20 ड्रेस रंग ली है, तो हम लिखेंगे रंगी हुई ड्रेस। बच्चों रंगी हुई ड्रेस कितनी है? 20। तो हम लिखेंगे रंगी हुई ड्रेसों का भिन्न। रंगी हुई ड्रेसों की भिन्न कितनी हो जाएगी? रंगी हुई ड्रेसों की भिन्न
कितनी भिन्न हो जाएगी बच्चों? रंगी हुई ड्रेस अपॉन यानी बटे में कुल ड्रेस, तो हम लिखेंगे 20/30। कितना हो जाएगा बच्चों? 20/30। अब देखो बच्चों दोनों के जीरो लग रही है, तो हम जीरो से जीरो काट देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा? 2/3। ये हमारा आंसर हो गया 2/3 भिन्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? उतार लो ये वाला क्वेश्चन पूरा। तो रंगी हुई ड्रेसों की भिन्न कितनी हो जाएगी? 2/3 भिन्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 सभी के? अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? 2 से 12 तक की सभी प्राकृत संख्याएं लिखनी है और अभाज्य संख्याएं इनकी भिन्न कितनी है वो भी बतानी है। तो बच्चों हम लिखेंगे 2 से 12 तक की संख्याएं। 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं कितनी हो जाएगी? देखो बच्चों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है बच्चों, हमने 2 से 12 तक की सभी प्राकृत संख्याएं लिख दी। तो हम लिखेंगे, अब लिखेंगे अभाज्य संख्याएं। बच्चों अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड ना हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, इनमें से देखो अभाज्य संख्याएं इनमें से देखनी है, तो एक तो 2, एक 3, एक 5, एक 7 और एक 11। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब हमें बताना है कि अभाज्य संख्याएं प्राकृत संख्याओं का कितना भिन्न है। तो बच्चों कुल संख्याएं तो कितनी है? कुल संख्याएं कितनी है? गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल संख्याएं 11 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कुल संख्या 11 हो गई। अब अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याएं हैं 5। देखो बच्चों गिनो, 1, 2, 3, 4, 5। अभाज्य संख्याएं 5 है, तो बच्चों देखो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी? तो भिन्न हो जाएगी, भिन्न बराबर 5/11। अभाज्य संख्याएं बटा कुल संख्याएं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, भिन्न आ जाएगी 5/11। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 8, तो भिन्न हो जाएगी 5/11। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? अब कहां से कहां लिखनी है? 102 से 113 तक। तो बच्चों देखो सबसे पहले 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। 102 से 113 तक की हमने सभी प्राकृत संख्याओं को लिख लिया। अब इनमें अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है, तो अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है बच्चों? देखो इनमें से है, पहले तो है 103। ठीक है, फिर कौन सी है बच्चों? फिर है 107। फिर कौन सी है? फिर है 109। फिर कौन सी है बच्चों? फिर है 113। ये 4 संख्याएं अभाज्य संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों कुल संख्याएं कौन कितनी है? कुल संख्याएं हैं, गिनो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुल संख्याएं हैं 12। और अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याएं हैं 4। तो बच्चों भिन्न कितनी हो जाएगी? तो भिन्न हो जाएगी 4/12। बच्चों 4 और 12 में देखो 4 का भाग दोनों में जाता है, 4 का भाग 4 में भी जाता है, 4 का भाग 12 में भी जाता है।
तो 4 का भाग 4 में 1 बार और 12 में 3 बार, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 या 4/12। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया हमारा। 102 से 113 तक की कुल संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितना भिन्न है, तो हम कहेंगे 4/12 भिन्न है या 1/3 भिन्न है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गए सबको समझ में। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10। इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है? जो वृत्त दिए हुए हैं इनकी कौन सी भिन्नों में x लिया हुआ है या x बना हुआ है। तो बच्चों देखो कुल वृत्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल वृत्त कितने हैं? 8 वृत्त हैं। तो हम लिखेंगे कुल वृत्तों की संख्या, कुल वृत्तों की संख्या है 8। x वाले वृत्तों की संख्या कितनी है बच्चों? 4। गिन के देखेंगे अपन। तो x वाले वृत्तों की संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। यहां तक समझ में आया सभी को? x वाले वृत्त 4 हो गए। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी? तो हम लिखेंगे x वृत्तों की भिन्न। तो भिन्न आ जाएगी 4/8। x वाले वृत्त और नीचे कुल वृत्त, तो 4/8। अब देखो 4 का भाग दोनों में जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। 4 का भाग 4 में 1 बार और 8 में 2 बार, तो हमारे आंसर आ गया 1/2 या 4/8 भी आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? 4/8 या 1/2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर CD प्लेयर प्राप्त करती है। क्रिस्टीन का जन्मदिन था तो उसको क्या मिला? एक CD प्लेयर मिला। तब से वह CD इकट्ठी करना प्रारंभ कर देती है। वह 3 CD खरीदती है और 5 CD उपहार के रूप में प्राप्त करती है। बच्चों उसने कितनी CD खरीदी? 3 CD तो खरीदी है और 5 CD उपहार के रूप में मिली है। तो उसके द्वारा खरीदी गई CD की संख्या तथा उपहार में प्राप्त CD की संख्या कुल CD की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो बच्चों सबसे पहले तो देखो कुल जो खरीदी गई CD है ना उनकी संख्या कितनी है? तो हम लिखेंगे खरीदी गई CD की संख्या। बच्चों खरीदी गई CD की संख्या कितनी है? 3। उपहार में मिली CD की संख्या बच्चों उपहार वाली कितनी है? 5। खरीदी गई CD की संख्या 3 थी और उपहार में मिली CD की संख्या 5 है। और बच्चों कुल CD की संख्या कितनी हो गई? कुल CD कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8। तो कुल CD है 8। अब क्या पूछा है कि उपहार में प्राप्त CD और खरीदी गई CD इन दोनों की भिन्न बतानी है कुल CD के साथ। तो बच्चों हम सबसे पहले लिखेंगे खरीदी गई CD की भिन्न। खरीदी गई CD की भिन्न। बच्चों खरीदी गई CD की भिन्न कितनी हो जाएगी? खरीदी गई CD कितनी है? 3 और कुल CD है 8, तो ये हो जाएगी 3/8। और बच्चों उपहार में मिली CD की भिन्न। CD की भिन्न ये कितनी हो जाएगी बच्चों? उपहार में मिली CD की भिन्न कितनी है? 5 है। उपहार में कितनी सीढ़ियां मिली है? 5 सीढ़ियां। और कुल CD कितनी है? 8। तो ये भिन्न हो जाएगी 5/8। तो हमारा एक आंसर तो जाएगा 3/8 और एक हो जाएगा 5/8। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन सभी के? क्वेश्चन नंबर 11 भी पूरा हो गया है अपना। बच्चों हमारी प्रश्नावली 7.1 पूरी हो गई है और आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।